नमस्कार साथियों। तो अब हमने देखा कि सब लोग कई बार ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उन्हें दिक्कत आती है। तो अब हमारा ये जो पूरा वीडियो है ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। आपसे इतनी ही विनती है कि इस संसार में जितना हो सके हमें सकारात्मकता फैलाना चाहिए। और ये सकारात्मकता किसी तरीके से अगर हम फैला सकते हैं तो अच्छे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजकर। लेकिन अगर हम किसी को परमानेंटली बदलना चाहते हैं तो उसकी सोच को बदलना, उसके विचार प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है। और वही काम हम इस थॉट मैनेजमेंट की प्रक्रिया में करते हैं, वही कार्य हम हमारे विचार प्रबंधन में माइंडसेट वर्कशॉप में करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लिंक को शेयर करें, यूट्यूब की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऑनलाइन क्लास से भी जोड़ सकते हैं। और आप ये टेक्निक्स हैं, ये बातें हैं, लोगों को फॉलो करने के लिए हम जितना प्रेरित करेंगे उनका जीवन उतना बदलेगा। और आप अपने विचार कमेंट में जरूर देकर बताएं कि इस सेशन को सुनकर आपको कैसा लगा। तो साथियों, हमारे जो मनोवैज्ञानिकों का मैं 2-3 दिन से अलग अलग नाम ले रहा हूँ, वो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं वो हम सबको अलग अलग तरीके से एक बात समझाते हैं। लेकिन हमने जितना स्टडी किया, जितना अध्ययन किया, उसके आधार पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। वो ये है कि कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद में भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इसका सक्सेस का एक सूत्र है, क्योंकि दुनिया में 95% जो लोग हैं वे परेशान हैं, और 5% लोग सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा सफल है, सबसे ज्यादा प्रसन्न स्थिति में है। लेकिन हो सकता है उसमें कुछ लोग धनवान नहीं हो, लेकिन 5% ही है जो वास्तविकता में स्वस्थ, प्रसन्न और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो हम उन्हें सफल मानते हैं, वो सफल लोग हैं। लेकिन 95% लोगों का, जैसे हम ज़्यादातर अगर अभी सर्वे करने जाए तो लोग अपने को बताएंगे कि हम परेशान हैं, हम तनाव में हैं। तो वो इस सूत्र को नहीं अपनाते हैं। वो सूत्र क्या है? तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्लैरिटी आना चाहिए। ये जो विचार प्रबंधन आप रोज समझेंगे, ये रोज आपको अलग अलग टॉपिक्स बताकर हम एक ही बात सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में डालना चाहेंगे, वो है कि आप इसके सही तरीके को समझकर सकारात्मक भाव में जीवन जीना शुरू करें। तो सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। हमारी स्पष्ट भावना, अगर हमें पता चल जाए कि हमें क्या चाहिए, आज हमें ये चाहिए, कल हमें वो चाहिए, परसों हमें वो चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। रोज अगर आप मतलब बहुत स्विफ्ट तेजी से अगर आप चीजें स्विच करते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, आप कुछ नहीं पा सकते। तो शुरुआत में आप सबसे पहले अपने मस्तिष्क में एक अच्छी इमेज बनाइए कि आपको क्या चाहिए, और उस इमेज के आधार पर आप अपना गोल सेट कीजिए। हो सके तो एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये प्राप्त करना है। और हो सके तो उसमें टाइम भी डाल दीजिए, जो लॉजिकली समय जो होता है वो सही रखें हम। दूसरा, जो आपने सोच लिया कि मुझे ये बनना है, उसके साथ आपका एक भाव होता है, एक भावना होती है, एक आस्था होती है। अब वो आस्था जो होती है वो होती है कि मेरा उसके साथ लगाव कैसा है। मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक आइडिया लीजिए, उस आइडिया को सोचिए, उठिए बैठिए, उस आइडिया को अपनी रगों में दौड़ने दीजिए। वैसे ही बात इसके साथ जुनून, जिसको हम बोलते हैं, जुनून जुड़ जाए। तो इमोशन आपका उसके साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए कि अगर वो चीज मेरे पास होगी तो मैं कैसा महसूस करूंगा। ये ट्रॉफी मेरे पास होगी, पर्टिकुलर ये सक्सेस मेरे पास होगी, इतना बैंक बैलेंस होगा, ऐसा घर होगा, ऐसा रिलेशनशिप होगा, ये मेरे पास होगा तो मैं कैसे महसूस करूंगा। आंख बंद करके इसको फील कीजिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि जब आप इमोशन, आपका सबसे पहला जो मैंने कहा क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी के बाद आपकी इमोशन आती है, और तीसरी चीज जो आती है वो है बिलीव। कि अब आपका ईश्वर पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है। तो आप विश्वास कीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है, वो चीज, वो रिश्ता, वो वस्तु, वो इमोशन, वो फीलिंग आपके जीवन में आ चुकी है। थोड़े दिन ये नाटक जैसा लगेगा, जैसा कि सब लोग बोलते हैं, झूठ जैसा लगेगा, कल्पना ज्यादा लगेगी, लेकिन हमें उतना नहीं सोचना। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हाँ, ये आ चुका है।
बार बार अगर आप अपने आप को बोलते रहेंगे तो आपके कोशिकाएं, टिश्यूज और आपके ऑर्गन्स, इन सब में जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो छोटे छोटे, हम बोलते हैं कि हम अरबों खरबों एनर्जी सेंटर्स की यूनिट, अलग अलग यूनिट्स हमारे अंदर, वो सब ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि कहा जाता है, फिर हमारे आसपास जो वातावरण है, जो यूनिवर्स है, उसको बनाने का काम शुरू करती है। फिर आपको उससे रिलेटेड एक्शन लेना है। भाई मुझे अगर टॉपर बनना है तो मुझे पढ़ना चाहिए, ये बात सब जानते हैं, लेकिन 4 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में की जा सकती है अगर हमारा कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो, क्लैरिटी, इमोशन और बिलीफ हमारा सही हो जाए तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो फिर एनर्जी सेंटर्स अच्छे से एक्टिवेट होके उस एक्शन को करने के लिए और उससे रिलेटेड एक्शंस जो होते हैं वही करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हम आराम नहीं कर पाएंगे, फिर हम काम करेंगे। तो ये एक्शन कितना उसके साथ आप कर रहे हैं, ये चौथी चीज होती है। और पांचवी चीज होती है रिसीव करना। अब मान लीजिए आपने उसे प्राप्त, भाई आपको मैंने कहा ध्यान कर रहे हैं, अपने अवचेतन मन में आपने उसे प्राप्त कर लिया है, उसकी फीलिंग आपने जगा ली, तो धन्यवाद कहिए। तो आपके पास पहले से सैकड़ों चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, रिश्ते भी हैं, आप उनको रोज सोचिए, उसमें से 10 चीजें उठाइए रैंडम, थैंक यू बोल दीजिए। उसके बाद इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील कीजिए जो आपको मिल चुका है। तो ये हमारे दिमाग की कुछ परतें हैं जिसमें हम चेतन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर सबकॉन्शियस माइंड की भी बात करते हैं। तो सुपर कॉन्शियस माइंड भी एक अस्तित्व है, लेकिन हम उसे वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करना होती है। तो आज हम इस बहुत डीप और इस बहुत पर्टिकुलर इस एक ऐसे टॉपिक पर, इस बहुत डीप रिसर्च की बात हम करने जा रहे हैं, जो ये रहस्य है उसको कैसे समझा जाए। तो मन का ये बहुत गहरा रहस्य है। एक बुक है, उसमें लिखा भी है, मनुष्य के भीतर 3 स्तर होते हैं, जो हम बोलते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। हमारी इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा, विचार और निर्णय, यही सब यहीं से उठते हैं, अलग अलग स्तर से। और आश्चर्य की बात है कि जीवन की सफलता या असफलता बाहर से नहीं, मन की दिशा से तय होती है। हमने कल भी बात की थी कि आपने कई बार सुना होगा कि हमारी मनस्थिति किसी परिस्थिति से बदल जाती है। तो मनस्थिति से परिस्थिति भी बदल सकती है, ये बात हम सबको जानने की जरूरत है। तो जीवन की सफलता या असफलता बाहर से नहीं, मन की दिशा से तय होती है। और आज हम समझेंगे कि मन कैसे काम करता है। छोटा छोटा रोज हम इन चीजों पर डिस्कस करके एक्टिविटी करते हैं। तो इच्छा शक्ति क्या है, और गलत दिशा में मन दुखी क्यों होता है, और ये दुख क्यों देता है, तनाव क्यों देता है। तो कहा गया है कि इच्छा शक्ति जो होती है वो मनुष्य की सबसे बड़ी ऊर्जा है, और जिसके अंदर तीव्र इच्छा शक्ति है, आपने देखा होगा कि वह रास्ता बना लेता है। तो ये जो तीव्र इच्छा शक्ति होती है, कई बार आपके पास सुविधाएं नहीं होगी, कई बार सहयोग नहीं होगा, कई बार आपके पास इच्छा तो होती है, और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती है। और लेकिन हर इच्छा सही दिशा में जाना जरूरी है, तो आपके लिए फिर माहौल भी बनता है। अब अक्सर लोग चाहते हैं कि हमें धन मिले, वैभव मिले, बड़प्पन मिले, प्रशंसा मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, बहुत फेमस हो जाए, और मन की दिशा गलत है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अपनी क्लास में कई सालों से बच्चों को कहता हूँ कि आप जाना इंदौर चाहते हो और आपने रास्ता पकड़ लिया है चित्तौड़ का। आप बहुत इच्छा कर रहे हो कि नहीं मुझे तो इंदौर पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचेंगे, कितने समय में पहुंचेंगे, कितने परेशान होंगे, ये आपको पता है। ठीक वैसे ही आपको चाहिए सब, लेकिन आपकी दिशा गलत है। कई बार हम दूसरों को देखकर उनके साथ कंपैरिजन करके ईर्ष्या करते हैं, हमारा मन असंतुलित भी हो जाता है, हमें सुख नहीं मिलता बल्कि तनाव मिलता है। कोई अगर आपका साथी उन्नति कर रहा है तो आप भी खुश हुई, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसे मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। और कई बार किसी व्यक्ति का किसी लेवल पर उठना उसका अहंकारी बना देता है, तो भी उसका मन शांत नहीं रहता है, इनसिक्योर हो जाता है। हर जगह फिर तुलना, कंपटीशन और सेटिस्फेक्शन नहीं होना, और धीरे धीरे उसका तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंगर इश्यूज बढ़ते हैं, मूड स्विफ्ट होता है, मूड स्विंगिंग शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, और फिर बीमारियां शुरू हो जाती है, और शुरू हो जाती है तकलीफें, आसपास के हमारे आसपास रिलेशनशिप भी बिगड़ती है। इसलिए इच्छा जरूरी है, लेकिन सही दिशा भी जरूरी है। और हमारा जब चेतन मन है वो सोचता है, लेकिन अवचेतन मन जो है वो हमारा जीवन चलाता है।
जो विचार बार बार हम सोचते हैं वही अवचेतन में जाते हैं, जो बार बार हम सुन रहे हैं, जैसे बचपन से लेकर आज तक जो हमारी कंडीशनिंग हुई है वैसे ही विचार हमारे दिमाग में चलते हैं और हम फिर वैसे ही रिएक्ट करते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि बदलना मुश्किल है, लेकिन ये आसान है, जो हम आपको हमारी एडवांस क्लासेस में भी बताएंगे और रोज कुछ एक्टिविटीज जो हम करवाएंगे उससे भी आपको फर्क मिलेगा। और फिर जीवन वैसे ही बनता है, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी कि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। तो फिर डर, जेलस, एनवियस होना, स्ट्रेस आना, फिर जीवन भी वैसा होगा। और अगर मन में आपकी शांति है, विश्वास है, संतुलन है, कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड की भावना है, तो फिर आप निश्चित रूप से वैसे ही जीवन पाएंगे और वैसे ही चीजें आपको मिलेंगी। तो जब मन शांत होता है हमारा, तो भीतर से मार्ग मिलना शुरू होता है। हम बाहर ढूंढते हैं लेकिन मार्ग हमारे अंदर है। इसे ही उच्च चेतना, हायर फ्रिक्वेंसी में, हम हायर कॉन्शियस में रहना कहते हैं। जब मन लालच से मुक्त हो जाए, जब कंपैरिजन से फ्री हो जाए, हम फियर, घबराहट, जो भी चीजें हैं उनसे जब हम फ्री फील करते हैं, तब हमारे निर्णय भी सही होते हैं और जीवन सरल होने लगता है। तो अब क्या करना है, चलिए आज हम आंखें बंद करेंगे। फिर से सबसे पहले आप अपने आप को क्लिंजिंग वाले मोड में रखें, आंखें बंद करें और सब आवाज बढ़ाकर आप जहाँ हैं शांत रूम में कमर सीधी करके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है शरीर पर। और पहले आप अपने आप को, जो आप ये प्राणायाम कर रहे हैं, धीरे धीरे प्राणायाम, सांस लें, सांस छोड़ें, उसके बाद 1 मिनट के अंदर ही आपको लंबी लंबी सांस लेने के साथ फिर जोर से सांस लेना है और छोड़ना है। इस वक्त आपको सोचना क्या है? जब आप सारी नकारात्मकता, दिन भर का सारा कचरा, सारा तनाव, जितनी असंतुष्टियां लोगों से मिली है, स्थितियों से मिली है, परिस्थितियों से मिली है, आज जहां जहां डिसअपॉइंट हुए हैं, वो सब बाहर निकाल रहा हूं। मुझे ये सारा वजन, कचरा अपने अंदर नहीं रखना, ऐसा सोचकर इसे पूरा बाहर निकाल दीजिए और आंखें बंद ही रखें। अपनी, मैंने आपको कहा था उस दिन भी, आप दोनों फर्स्ट फिंगर्स को अपने थंब के साथ जोड़कर मुद्रा बनाकर बैठ सकते हैं। और अब धीरे धीरे आप सांस लें। बहुत ज़्यादा सांस पर आपको ये ध्यान देना है कि ये अंदर आ रही है, पूरे रोम रोम तक सकारात्मकता के साथ, ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ, समाधान के साथ ये चेतन प्राण ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो रही है। हमने 4 सेकंड सांस ली है तो 4 सेकंड रोकना है। 6 सेकंड सांस लिए, कुछ सेकंड हमें रोकना है, 6 सेकंड रोक सकते हैं, 6 सेकंड रोक सकते, और उतने ही धीरे धीरे इसे वापस बाहर निकालना है। बहुत लंबा स्ट्रेस नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। बस धीरे धीरे पूरे लंग्स तक आपका ऑक्सीजन चला जाए, धीरे धीरे छोड़ना। लेकिन इस समय सोचना क्या है? आंखें बंद कर इस प्रक्रिया को चलने दें और अपने आप से कहें कि मेरा मन शांत है, मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है, मेरी इच्छा स्पष्ट है, मुझे अपनी इच्छा, जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं स्पष्ट हूँ, उसके साथ मेरी भावना जुड़ी है और मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मैं इससे जुड़ा कर्म करूँगा, इस कर्म को करने के लिए रास्ते ढूंढ लूँगा और इसे प्राप्त करूँगा। और प्राप्त होने पर जो एहसास होता है वो महसूस कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं शांत हूँ, स्पष्ट हूँ और मेरी दिशा सही है, मैं सही दिशा में हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं सही दिशा में हूँ, मैं सही दिशा में हूँ, मैं स्पष्ट हूँ, मैं स्पष्ट हूँ और मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है। अपने आप से कहते रहें। और मैं अपने मन का स्वामी। दिन भर या जीवन में जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, चाहे वो अच्छी भावनाएं हैं, चाहे वो बुरे एहसास है, जो भी मुझे जीवन में प्राप्त हुआ उसका मैं 100% जिम्मेदार हूँ, जवाबदार। इसलिए मैं अपने मन का स्वामी हूँ और मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है। मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ,
मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। मैं ईश्वर से प्राप्त हर रिश्ते का, हर अनुभव का, हर एहसास का धन्यवाद देता हूँ। जो मुझे इस धरती पर प्राप्त हुआ है, उस हर एक इंसान का, वस्तु का और भावना का मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने मन में सोचिए आप किस किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सब चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। मैं संसार में जिनसे भी मेरे मन में खटास आई हो, जिनकी वजह से मेरा मन दुखी हुआ हो, उन सब को मैं क्षमा करता हूँ। सबको, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इसको छोड़कर उसको छोड़कर। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने मन का स्वामी बनना होगा और उसकी शुरुआत यहीं से होगी। सब मतलब सबको मुक्त कर दो, सबको इसी धरती को समर्पित कर दो, उनके कर्मों को और उनसे मिले परिणामों को। सबके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, तो सबको फ्री कर दो, सबको क्षमा कर दो। अपने हृदय से सारा बोझ पुनः इस प्रकृति को लौटा दो, सबको क्षमा कर दो। अगर आपके पूर्वजों से कई बार हम लोग बोलते हैं कि अरे मेरे परदादा जी की जमीन थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे दादाजी का ऐसा था, मेरे नाना जी का ऐसा था, आप सारी चीजों को माफ कर दो, सबको मुक्त कर दो, सबको स्वतंत्र छोड़ दो। हम अपना बनाएंगे, हम अपना हासिल करेंगे। अब सबसे आपने माफी मांग ली, सबको आपने माफ कर दिया, स्वयं को भी। अब तक आप जिन चीजों को लेकर कई बार हम अपने आप को भी कोसते हैं, कई बार हम अपने आप को भी रोकते टोकते हैं, कई बार हम अपने आप पर भी गुस्सा करते हैं, तो हम स्वयं को भी क्षमा करें, स्वयं को भी धन्यवाद दें, स्वयं को भी आई लव यू कहें। अपने आप को कहें कि मैं बहुत अपने आप से, अपने चेतन से, अवचेतन से, अपने आंतरिक पक्ष को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं स्वयं को बहुत प्यार करता हूँ। और अब इसके बाद पूरी प्रकृति को, संसार के, ब्रह्मांड के हर जीव को, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर ऊर्जा को मैं प्यार करता हूँ, सबका सहयोग करता हूँ, सब मेरा सहयोग करते हैं। मैं सबसे जुड़ा हूँ, सब मुझसे जुड़े हैं, सब मुझे आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं अब तक सबको आगे बढ़ाता रहा हूँ, सब मिलकर मुझे आगे बढ़ाएंगे। और यही प्रकृति का नियम, सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, सब सहयोगी हैं। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जैसे बड़े बड़े सफल लोग हुए हैं, वैसा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर से कहें आंखें बंद रहने दें। इससे क्या होगा, क्या आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि जीवन में जो दुख होता है वो इच्छा से नहीं आता, गलत दिशा की इच्छा से आता है। और तनाव काम से नहीं आता, मन से आता है। मन संभाल लो, आपका जीवन समझ जाएगा। इसलिए हम रोज 9 बजे सेशन कर रहे हैं, ताकि आपको मन, अगर आपको समझ में आ जाए, अगर आपको अपने विचार समझ में आ जाए, और अगर आपके विचार सही दिशा में आ जाए, तो आपका जीवन सही दिशा में चलेगा। और आप गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास हमारा नंबर है तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। याद रखिए, आपके जो विचार ही है वो आपके जीवन है, वही ऊर्जा है। जिसने उसे समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया, और वो रिलैक्स होकर जीवन जीता है। तो धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे, एक नई टॉपिक जो जुड़ा है विचारों से, विचारों को सही करने के लिए, और टेक्निक के साथ हम उसे कैसे कर सकते हैं। अपने अंदर उतरकर हमको कोई बाहर वाला ठीक नहीं करेगा, हम किसी को जाके ठीक नहीं कर सकते। हमें अपने अंदर उतरना होगा। अपने अंदर के पर्सन को अगर आपने ठीक कर लिया, अगर आपने अपने सेल्फ को ठीक कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सब चीजें सही कर लेंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी भावना के साथ कि हम संसार को एक सकारात्मक ऊर्जा, सही विचार प्रबंधन, थॉट रिपेयरिंग सिस्टम से जोड़ सकें। मैं वॉइस ऑफ लाइट एकेडमी की तरफ से विकास शेवाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहें।